दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक साइंस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के फिजिक्स का विभिन्न प्रणालियों के बारे में। इससे पहले के दो वीडियो में हम लोगों ने क्लास 9 के फिजिक्स का सिलेबस और साइंस तथा फिजिक्स की परिभाषा और उससे जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानी थी। और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने मापन, मात्रक तथा मात्रक के प्रकार के बारे में पढ़ाई किया था। यदि आप उन दो वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देखें, तब इस वीडियो को देखिएगा। इसे समझ में आपको अच्छे से आएगा। तो आज हम लोगों विभिन्न प्रणालियों के बारे में पढ़ाई करेंगे। हम लोग आज 4 विभिन्न प्रणालियों के बारे में पढ़ाई करेंगे, जिनमें से 3 अभी यहाँ हैं और इसके बाद हम लोग चौथे प्रणाली की पढ़ाई करेंगे। पहला प्रणाली है फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली, दूसरा है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली और तीसरा है मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली। तो पहला हम लोग पढ़ाई करेंगे फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली एक ब्रिटिश प्रणाली है। इसे संक्षेप में FPS सिस्टम कहते हैं। F का मतलब फुट और P का मतलब पाउंड, S का मतलब सेकेंड और सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें हम लोग लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकेंड में मापते हैं। अब इसे ब्रिटिश प्रणाली इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रिटिश द्वारा ही इसे प्रयोग में लाया गया था और इसमें जो लंबाई होती है उसको वे लोग फुट में मापते हैं ब्रिटिशर्स लोग, और द्रव्यमान यानी कि वजन उसको वे लोग पाउंड में मापते थे तथा समय को वे लोग सेकेंड में मापते थे। और ये आप लोग याद रखिएगा कि 1 पाउंड बराबर 0.4536 kg होता है। जैसे हम लोग अपने यहाँ वज़न को किलो में मापते हैं, वैसे ही ब्रिटिश में अभी भी वज़न को यानी द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है। उसके बाद से दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली। यह फ्रांसीसी प्रणाली है। संक्षेप में इसे हम लोग सीजियम सिस्टम कहते हैं। सी का मतलब हुआ सेंटीमीटर और जी का मतलब हुआ ग्राम और एस का मतलब हुआ सेकेंड। इसमें हम लोग लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को हम लोग ग्राम में मापते हैं तथा समय को हम लोग सेकेंड में मापते हैं। इसमें हम लोग याद रखिएगा, लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापते हैं। एग्ज़ाम में ये आता है। इसके बाद से तीसरा हम लोग पढ़ेंगे मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली। यह भी फ्रांसीसी प्रणाली है। इसका विस्तृत रूप है ये मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली। संक्षेप में इसे हम लोग MKS सिस्टम कहते हैं। यानी M का फुल फॉर्म हो गया मीटर, K का किलोग्राम, S का सेकेंड और सिस्टम है। यह इसका यानी CGS का विस्तृत रूप है। इसमें हम लोग लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान यानी वज़न को किलोग्राम में मापते हैं और समय को सेकेंड में। इसमें आपको समय को याद करना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समय को हर जगह सेकेंड में ही मापा जा रहा है और हम लोग खुद इंडिया में समय को सेकेंड में ही मापते हैं। लगभग समय को सेकेंड में हर जगह मापा जाता है। लंबाई को फुट में मापा जाता है ब्रिटिश प्रणाली में, और लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है फ्रांसीसी प्रणाली में, और फ्रांसीसी प्रणाली में ही लंबाई को मीटर में मापा जाता है। तो ये आपको थोड़ा लंबाई वाला याद करना पड़ेगा एक। और द्रव्यमान वाला यानी वज़न वाला ब्रिटिश प्रणाली में पाउंड में मापा जाता है, द्रव्यमान वाला फ्रांसीसी प्रणाली में ग्राम में मापा जाता है, और फ्रांसीसी प्रणाली वाला है एक और मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली, उसमें द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं। तो ये मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली कुछ इंडिया जैसा है, जिसमें वज़न को हम लोग किलोग्राम में। अब हम अपने चौथा प्रणाली की ओर पढ़ते हैं। जो चौथा प्रणाली वो है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जिसे इंग्लिश में इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं, और वर्तमान में यही प्रचलित है। इसी का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसके पहले जो हम लोगों ने 3 प्रणालियाँ पढ़ा था, जो पहले था ब्रिटिश प्रणाली, दूसरा और तीसरा था फ्रांसीसी प्रणाली। वो क्या था कि जहाँ जहाँ ब्रिटिश शासन करते थे या फ्रांसीसी जहाँ जहाँ शासन करते थे, वे लोग अपने अपनी नियम कायदे वहाँ पर थोपने लगते थे। इसी क्रम में वे लोग अपनी प्रणालियों को भी वहाँ थोपने लगे थे, वहाँ लागू करने लगे थे। इसीलिए जो ब्रिटिश प्रणाली थी या फ्रांसीसी प्रणाली थी, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित हुई, काफ़ी ज़्यादा वो प्रचलित हुई। अब हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में।
पूरी दुनिया में अलग अलग मापने तोलने की प्रणालियाँ है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी भी वस्तु को मापने या तोलने का खाका तैयार नहीं हो पा रहा था, तो उसी खाकों को तैयार करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की ज़रूरत पड़ी, जिसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। आइए इसके बारे में पढ़ाई करते हैं। यह भी फ्रांसीसी प्रणाली है और संक्षेप में इसे हम लोग एएसआई कहते हैं। इस प्रणाली का प्रस्ताव प्रोफेसर गियोर्गी ने रखा था, और इसको तो आप हमेशा याद रखिएगा, प्रोफेसर गियोर्गी को, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को प्रस्ताव रखा था। लेकिन 1971 में इसे लागू किया गया था। प्रोफेसर गियोर्गी ने 1901 ईस्वी में इसका प्रस्ताव रखा था, लेकिन 1971 में इसे लागू किया गया अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को। तो एक डेट याद रखिएगा आप, और एक प्रोफेसर गियोर्गी को याद रखिएगा, जिनके सहयोग से हम आज लोग अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का यूज करते हैं। और आजकल सही मापन जो है एएसआई प्रणाली पर ही आधारित है। इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, जितनी जगह मापन होता है वो सब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पर ही होता है। और कुछ हम लोग देख लेते हैं उसके अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में। कुछ मूल राशियाँ है, उसके एएसआई मात्रक के बारे में पढ़ लेते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में मूल राशियाँ पढ़ी थी, उसमें हम लोगों ने 7 मूल राशियों के बारे में पढ़ा था, जो ये रहा 7। इसको तो आप याद रख लीजिएगा। एक मूल राशि तो हमने पढ़ा था द्रव्यमान। द्रव्यमान का एएसआई मात्रक होता है किलोग्राम। लंबाई का एएसआई मात्रक होता है मीटर। समय का एएसआई मात्रक होता है तापमान। और ताप का एएसआई मात्रक होता है केल्विन। ज्योति तीव्रता का एएसआई मात्रक होता है कैंडेला। विद्युत धारा का एएसआई मात्रक होता है एम्पियर। और पदार्थ के द्रव्यमान का एएसआई मात्रक होता है मोल। तो ये तो आप 7 हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आता है। एक ना एक हमेशा इन 7 में से एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। पिछले बार एग्ज़ाम में आया था कि ज्योति तीव्रता का एएसआई मात्रक क्या होता है, तो कैंडेला। इसी तरह इन 7 में से कोई ना एक सवाल आपसे ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो इन 7 को याद कर लीजिएगा। और इन ये मूल राशियों के बारे में भी याद कर लीजिएगा कि एक सवाल इन पर भी से पूछता है कि इनमें से कौन मूल राशि है, तो इन 7 में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा, आपको टिक मारना होगा। कुछ गैर एएसआई मात्रक है, जिनका इसका तो एएसआई मात्रक होता नहीं है। लंबाई का तो एएसआई मात्रक होता है मीटर, लेकिन यहाँ पर लंबाई का एएसआई मात्रक दिखा रहा है इंच। ये लंबाई का एएसआई मात्रक नहीं होता है इंच, फुट, गज, मील, लेकिन फिर भी आजकल हम लोग इसका बहुत उपयोग करते हैं। जैसे लंबाई को हम लोग इंच में भी मापते हैं, फुट में भी मापते हैं, और गज और मील में भी मापते हैं। 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। 12 इंच में वही हो जाता है 1 फुट। 3 फुट में हो जाता है 1 गज, और 1760 गज में हो जाता है 1 मील। ऊर्जा का ऐसे मात्रक कैलोरी होता है, जूल होता है, लेकिन उसको कैलोरी में ही मापते हैं आजकल हम लोग। और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। तो इसको तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल होता है। ये 10वां के भी एग्ज़ाम में आया है और 9वां के भी एग्ज़ाम में आया है कि 1 कैलोरी का मान कितना होता है, तो 4.18 जूल होता है। तो ये रहा हमारा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, चौथा पढ़ लिया हम लोगों ने। इसी के साथ फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो में फिजिक्स का दूसरा चैप्टर पढ़ाई करेंगे, जो गति का वर्णन है। तो धन्यवाद अगले वीडियो के लिए।